इस चैप्टर का आपका नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम। इस वीडियो में हम सिर्फ मोमेंटम को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देखेंगे। तो मोमेंटम को अगर आपको समझना है, ये कोई थिंग नहीं होती है, ऐसी थिंग नहीं है जो आपको दिखाई देगी। इसमें क्या होता है, देखिए आप लोगों ने फील किया होगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, स्कूल्स में आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग लॉन्ग जंप मारते हैं तो जो लॉन्ग जंप मारने वाला क्या है, प्लेयर है, या आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा, वो अगर लाइन है तो लाइन से ही लॉन्ग जंप नहीं मारता है। आपने देखा होगा वो कहाँ से मारता है, पीछे से दौड़ करके आता है और फिर उसके बाद क्या करता है, आगे जंप मारता है। आप क्या वहीं खड़े रह करके जंप नहीं मार सकते हो? मार सकते हैं, बट अगर आप दूर से आओ दौड़ करके या रनिंग करके, तो आपने देखा होगा क्या होता है, दूर ज्यादा लंबी या ज्यादा लॉन्ग जंप लगती है और आपका फुल आप कितना मार सकते हो उतना लग जाता है। इसके अलावा अगर सेकंड एग्जांपल देखें तो यही हाई जंप में भी होता है। हाई जंप में भी वहीं से नहीं मारता कोई, पीछे से क्या करता है, रनिंग करके आता है और उसके बाद हाई जंप मारा जाता है। तो टू एग्जांपल्स तो ये जंप के हो गए, जिसमें हम क्या करते हैं, रेस्ट की पोजीशन में ना मार करके पहले रनिंग पोजीशन में आता है और उसके बाद करता है। नेक्स्ट थिंग देखिए, अगर मैं बोलूँ ये मार्कर है, देखिए अगर मैं ये मार्कर कोई मेरे सामने रहे उसको ऐसे ही दे दूं तो क्या ये उसको हिट करेगा? नहीं करता है। बट अगर मैं इसको तेजी से, मैं जितनी मेरे अंदर स्ट्रेंथ है उतने स्ट्रेंथ से मार करके उसको दूं तो उसको हिट करेगा। ऐसे आपने स्टोन के साथ देखा होगा, चाहे कितना भी बड़ा स्टोन है, अगर मैं ऐसे प्यार से देता हूँ तो कोई हिट नहीं करता, बट अगर मैं उसको फेंकूं उसकी साइड को तो उसमें क्या हो जाएगा, वो हिट हो जाएगा। अब इसमें देखिए सारी थिंग्स में आपकी टू थिंग्स आ रही है। देखिए फर्स्ट डिपेंड करता है टू थिंग्स पे, मास, और दूसरा होता है आपका वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी। अब आपको मैंने जितने भी एग्जांपल दिखाए उसमें क्या होता है, देखिए मास तो सेम रहता है क्योंकि जो जंप करना है उसी जो पर्सन है उसी ने करना है, या हाई जंप में भी वही होगा, या अगर मैं आपको बोलूं जो स्टोन है, मास तो सेम रहता है बट हम क्या इंक्रीज करते हैं उसकी वेलोसिटी। आप रनिंग करके आते हो दोनों टाइप्स के जंप में, तो उससे क्या होता है, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे आपकी जो जंप है वो भी इंक्रीज हो जाती है। या स्टोन में भी आपने देखा, या इस मार्कर का जो एग्जांपल था उसमें भी आपने देखा, इसके अंदर अगर वेलोसिटी आ जाए, इसको स्पीड बढ़ा दूं तो क्या होगा, ये हिट करने लगता है। तो आपने देखा ये एक क्वालिटी है जो वेलोसिटी को अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो उससे आती है। आया समझ में? सेकंड देखिए, अगर कोई स्मॉल और कोई बिगर, दो स्टोन है, अगर एक स्मॉल है और एक बिगर है, अगर मैं कहूँ आपको किससे हिट करो तो ज्यादा पेन होगा, तो आपका आंसर होगा बिगर वाले से। तो यही देखिए अगर मास ज्यादा है तो उसके मास ज्यादा होने के कारण इसकी क्वालिटी है ना, तो एक क्वालिटी यही होती है मास ज्यादा होने के कारण। आया समझ में? मास ज्यादा होने के कारण उसके अंदर भी एक क्वालिटी आ जाती है और वही हमारा क्या है, मोमेंटम है। तो मास को अगर हम इंक्रीज कर दें तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, कम कर दें तो कम हो जाएगा। तो आपने देखा जो हमारी पावर है, पावर ही बोलूंगा मैं उसको, वो इंक्रीज हो जा रही है। अब उसके कितने रास्ते हैं, दो वे हैं उसके, एक फर्स्ट मास को इंक्रीज कर दो, दूसरा वेलोसिटी को इंक्रीज कर दो। मीन जैसे आपने अपने दोस्त पे टक्कर मारी, कोई असर नहीं हुआ क्योंकि आप दुबले पतले थे या मोटे भी थे, आपसे बड़ा आदमी है वो, कोई उस पर अगर हिट कर रहे हो तो नहीं हो रहा है। अगर आपको उस पर हिट करके उसको पेन भी देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कीजिए, दूर से दौड़ करके आइए और फिर उस पर वो हिट कीजिए। और अगर आपको इससे बचना है तो आप दूसरा रास्ता भी अपना सकते हो कि अपना मास चेंज कीजिए, अपने मास में और ज्यादा अपने अंदर वेट गेन कीजिए, और जैसे जैसे आप वेट गेन करोगे तो आप उसको फिर ज्यादा करोगे। तो आपने देखा
मास को इंक्रीज करके या वेलोसिटी को इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने अंदर एक क्वालिटी ला सकते हैं जिससे हमारी जो भी नॉर्मल पावर है वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसी प्रॉपर्टी को, किसी भी बॉडी की इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, मोमेंटम। और मोमेंटम को हम अगर m से ही राइट करूं इसे, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, सॉरी m से नहीं, मोमेंटम m से तो हम किसको, मास को, और वेलोसिटी को हम राइट करेंगे v से। तो अगर मैं बताऊं आपको मोमेंटम अगर आपको फाइंड करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका m इंटू वी। और अगर आपको इसकी डेफिनेशन राइट करनी है तो आप राइट कर सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। जो स्पीड है उसके अंदर और जो उसके अंदर मास है, दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों ही प्रॉपर्टीज के कारण क्या आ रहा है, मोमेंटम आ रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा मोमेंटम होगा। आया समझ में? तो इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो क्या होगा, मास की डेफिनेशन होती है आपकी क्या, किलोग्राम इनटू वेलोसिटी होता है आपका मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगा इसका एसआई यूनिट। इसके अलावा इसमें आपको जो न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेंगे, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर रहे हैं हम अभी, न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, बट कैसे सॉल्व होता है यहाँ देखिए। तो आपको या तो मास गिवन होगा या तो वेलोसिटी गिवन होगी, और मास और वेलोसिटी दोनों गिवन होंगी तो आप मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। आपको सिर्फ दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आया समझ में? नेक्स्ट थिंग देखिए, मास अगर किलोग्राम में नहीं है, ग्राम में है, तो आप उसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। वेलोसिटी अगर मीटर पर सेकंड में नहीं है, किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको फिर भी चेंज करना पड़ेगा। बस ये थोड़ा सा चेंजमेंट करके और इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका मोमेंटम कैलकुलेट हो जाएगा। अब आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल पर। तो फॉर एग्जाम्पल तो पहले ही बता दिया आपको। इसके अलावा आप अगर देखो तो इसके नॉर्मल एग्जाम्पल देखिए। अगर कोई फास्टर बॉलर है जो तेज गेंद डालता है, तो उसको भी आपने देखा होगा, जितने भी वर्ल्ड में क्या है फास्ट बॉलर है, सारे क्या करते हैं, जो उनका रनर पहले वो क्या करता है, दौड़ करके आते हैं, रनिंग करके आते हैं और उसके बाद बॉल को फेंकते हैं। या सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जब बॉल को हिट किया जाता है तो आपने देखा होगा बॉल को हिट करने से पहले हम बैट को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और फिर उसको हिट करते हैं। तो देखिए ऊपर ले जा करके फिर नीचे लाते हैं हिट करने के लिए। अगर यहाँ समझाऊं तो बैट को पहले ऊपर ले आते हैं फिर नीचे लाते हैं बॉल को हिट करने के लिए। इससे क्या होता है, बैट की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और उसको मोमेंटम मिल जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे रैकेट है, रैकेट से आपको अगर कॉक को हिट करना है, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम थोड़ा सा इसको पीछे ले जाते हैं पहले, फिर आगे हिट करते हैं। तो उससे क्या होता है, इनकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है और हमें मोमेंटम मिल जाता है, जिससे कॉक ज्यादा दूर तक जाएगी। इसके अलावा और भी डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको मोमेंटम के, क्योंकि हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड थिंग है।